गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम अगेन। तो चलो आज आप अपना अगला टॉपिक शुरू करिए। ਆਪਾਂ पिछले टॉपिक विच अपवर्तन बारे पढ़िया सी। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन की हुंदा है, इस बारे जानकारी हासिल की सी अते कच दी स्लैब विचों प्रकाश दे पथ नूं उलीकिया सी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ इस तो अगे चलते हुए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बारे गल करांगे, यानी कि अपवर्तन दे नियम की हैं। जिवें कि आपां परावर्तन दे नियम कीते सी, तुहानूं याद होवेगा। एक बारी फिर रिवाइज कर लैंदे आ। आपाती किरण, परावर्तित किरण ते अभिलंब इक्को तल ते हुंदे हन। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण दे बराबर हुंदा है। ये परावर्तन दे नियम सी। ते अज आपां गल करांगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दी। किहदी गल करांगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जिसनों आपां अपवर्तन दे नियम भी कहते हाँ। तो पहला नियम की है? अपवर्तन का पहला नियम है आपाती किरण, अपवर्तित किरण ਅਤੇ दोनों माध्यमां नूं वख कर रही सतह ते आपतन बिंदु ते बने अभिलंब, ये तीनों ही इक्को तल ते हुंदे हन। दोबारा सुनो बच्चों, आपाती किरण यानी इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे एंड अभिलंब। अभिलंब भी केड़ा? जेड़ा दोनों सतहां दोनों माध्यमां नूं वख कर रही सतह दे आपतन बिंदु ते बनदा है अभिलंब। ये तीनों ही इक्को तल ते हुंदे हन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है जी। पहला नियम अपना परावर्तन दे नियम दे वर्गा ही है, बट सिर्फ परावर्तित किरण की जगह आप वर्ड यूज करांगे अपवर्तित किरण। ठीक है जी। तो आपाती किरण, अपवर्तित किरण ते अभिलंब तीनों इक्को तल ते हुंदे हन। ठीक है जी। दूसरा नियम है आपतन कोण दे साइन अते अपवर्तन कोण दे साइन दा अनुपात एक निश्चित अंक हुंदा है। ठीक है जी। हुण आपतन कोण केड़ा सी? जिहड़ा आपाती किरण अभिलंब दे नाल जिहड़ा कोण बना रही है वो अपना कितना आया सी? 30 डिग्री। याद है ना? तो आपतन कोण दा साइन अते अपवर्तन कोण दा साइन। अपवर्तन कोण केड़ा है? जिहड़ा अपवर्तित किरण अभिलंब दे नाल बना रही है उसनूं आपां अपवर्तन कोण कहने आ। आपतन कोण दा साइन अते अपवर्तन कोण दे साइन दा अनुपात जिहड़ा है वो हमेशा कांस्टेंट हुंदा है, निश्चित हुंदा है। ठीक है जी। तो इसनूं आपां स्नेल दा नियम भी कहते हाँ। पहला नियम की है? आपाती किरण। आपाती किरण नूं बच्चे की बोलते हैं आपां और इंग्लिश च? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कारण ही आपां पहला अखर आई चुकिया है, इसलिए आपतन कोण नूं एंगल ऑफ इंसिडेंस या आई नाल भी रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है जी। आपाती किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण नूं की बोलते हैं आपां? रिफ्रैक्टेड रे। और अभिलंब, अभिलंब नूं की बोलते हैं इंग्लिश च? नॉर्मल। ये तीनों की हुंदे हन? इक्को तल ते हुंदे हन। ठीक है जी। दूसरा नियम की है? आपतन कोण दा साइन यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड अपवर्तन कोण दा साइन यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट यानी निश्चित अंक हुंदा है, निश्चित हुंदे हन, कांस्टेंट हुंदे हन। ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया? दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला नियम है आपाती किरण, अपवर्तित किरण अते दोनों माध्यमां नूं वख कर रही सतह दे आपतन बिंदु ते बनिया अभिलंब, ये तीनों ही इक्को तल ते हुंदे हन।
और दूसरा है आपतन कोण का साइन। यह अपना आपतन कोण सी, ਇਹ अपवर्तन कोण है। आपतन कोण का साइन ਅਤੇ अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात यानी कि रेशो जी हमेशा कॉन्स्टेंट होंगी है, हमेशा निश्चित रहता है। और इस निश्चित अंक नू आपां की बोलते हैं अपवर्तन अंक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। की बोलते हैं अपवर्तन अंक ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हुण तुसीं सोच रहे होंगे, अच्छा एक गल होर इत्थे दसनी चाहांगी, जिहड़ा अपवर्तन का दूसरा नियम है उसनू स्नेल का नियम भी कहा जाता है, यानी कि रिफ्रैक्शन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जिहड़ा सेकंड रूल है, सेकंड लॉ है, उन्होंने स्नेल रूल भी कहा जाता है। ठीक है, आस है इन्ना तुसी याद रखोगे। हुण इत्थे तुसी एक गल सोच रहे होंगे कि मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हुंदा है? चलो हुण आपां अगली गल करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी अपवर्तन अंक। बेटे तुसी इत्थे ध्यान दिओ, तुसी देखिया है जदों प्रकाश की किरण हवा तो कच विच दाखिल हो रही है ਤਾਂ ਉਹ अविलंब ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ है। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ कि ਜੇ ਬਿਰਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਚੋਂ ਸੰਘਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਲੰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਰਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਲੰਬ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ठीक है, यानी बेंड होंदी है, लाइट बेंड होंदी है। ਤਾਂ ਉਹ लाइट किन्नी बेंड होंदी है ये आपां किहदे तो पता लगाने आ? अपवर्तन अंक तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सानूं दसदा है कि लाइट जदों एक पारदर्शी माध्यम चों दूसरे पारदर्शी माध्यम च जा रही है तो कितनी बेंड हो रही है, ये आपां पता लगाने आ अपवर्तन अंक तो। ठीक है, तुहानूं एक गल होर दसना चाहांगी कि हर एक माध्यम विच प्रकाश की जिहड़ी चाल है एक समान नहीं हुंदी। विरले माध्यम विच जिहड़ी प्रकाश की चाल है वो ज़्यादा हुंदी है और संघने माध्यम विच प्रकाश की चाल घटदी जाती है। ठीक है जी, तो एक चीज़ हमेशा तुसीं याद रखनी है, जिहड़ी प्रकाश की चाल है वो निर्वायु विच सब तो ज़्यादा हुंदी है। कितनी हुंदी है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी इन वैक्यूम लाइट travels at the fastest speed, that is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड नाल चलती है। ये लगभग बराबर हुंदी है हवा विच प्रकाश की चाल दे बराबर हुंदी है। कितनी? हवा विच भी आपां प्रकाश की चाल नूं 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, और निर्वायु विच भी हवा की चाल कितनी है? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड जिहड़ी है उसकी चाल है। जिद्दां आपां कच विच एंटर करते हैं, कच विच प्रकाश की चाल तुहाडे अकॉर्डिंगली वधेगी या घटेगी? हुण कच हवा दे कंपैरेटिव संघना है, तां हवा दी कंपैरेटिव प्रकाश की चाल जिहड़ी है कच विच ओह की होएगी? घटेगी। तां कच विच इह कितनी हुंदी है? हवा विच प्रकाश की चाल कितनी है और कच विच इह हुंदी है 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये तुसी याद रखोगे। समझ आ गई इन्नी गल? हुण अगे आपां गल कर रहे सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है। बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल विच प्रकाश दी दोनों दो वख-वख माध्यमां विच चाल दी रेशो नूं आपां कह सकते हैं। ठीक है, मान लो आपां कहने इत्थे हवा विच प्रकाश दी चाल अगर आपां कहिए कि V1 है और कच विच प्रकाश की चाल जिहड़ी है वो V2 है, तां जिहड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, N अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीए या कांस्टेंट रेशो N मान लीए तो वो किदे बराबर होएगी? किदे कंपेयर कर रहे हैं आप? माध्यम विच चाल किदे कंपैरेटिव? हवा विच। ठीक है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं, ये की होएगा? रिलेटिव रेशो है। तो आप की कहांगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू किदे कंपैरिजन? माध्यम एक दे। तो ओके N 2 1 किदे बराबर हो जाएगा? प्रकाश की माध्यम विच चाल, माध्यम 1 विच चाल बटा प्रकाश की माध्यम
टू दे विच चाल जिहड़ी है स्पीड जिहड़ी है उनकी रेशो के बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तन अंक किदे बराबर होएगा? प्रकाश की माध्यम एक विच चाल बटा प्रकाश की माध्यम दूसरे माध्यम विच प्रकाश की चाल दे अनुपात दे बराबर जिहड़ा अपवर्तन अंक आएगा। इसनूं आपां किवें लिखांगे? अपवर्तन अंक बराबर प्रकाश की माध्यम एक विच चाल बटा प्रकाश की माध्यम दो विच चाल के बराबर। ठीक है जी, इन्ना क्लियर हो गया सबनों। नेक्स्ट की आया अपने को सापेक्षिक अपवर्तन अंक की आया सापेक्षिक अपवर्तन अंक। इत्थे हुण माध्यमिक कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हवा और आपां कच दी ही गल करिए। माध्यमिक आपां पानी भी लै सकते हैं, माध्यम दो जिहड़ा आपां कच भी लै सकते हैं। तां इहनूं आपां की कहांगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर जदों आपां सिंपल इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गल करते हैं या उन्होंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहने हैं, उदों आपां किहड़ी किहदी गल करते हैं? जदों आपां माध्यम 1 जिहड़ा है वो हवा या निर्वायु लईए अते माध्यम 2 जिहड़ा है वो कोई भी माध्यम हो सकता है, तां उसनूं आपां की कहांगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सीधा ही उस माध्यम का अपवर्तन अंक कहांगे। ठीक है, मान लो इत्थे मैं कच की स्लैब का अपवर्तन अंक लै रही हाँ और दूसरे पासे अपने को माध्यम हवा ही है, तो इत्थे आपां इहनूं की बोलांगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कच का अपवर्तन अंक। इहनूं सीधा ही लिखांगे कच का अपवर्तन अंक की है। इस केस विच कच का अपवर्तन अंक प्रकाश दी हवा विच चाल अते प्रकाश दी कच विच चाल का जिहड़ा अनुपात है वो की कहलाएगा? कच का अपवर्तन अंक। ठीक है जी, जे आप इत्थे कट के देखना चाहिए, मैं तुहानूं प्रकाश की हवा विच चाल भी दसी है और कच विच चाल भी दसी है, तो तुसीं अपवर्तन अंक कढ सकते हो कच का। कट के देखते हैं। प्रकाश दी हवा विच चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और प्रकाश की कच विच चाल है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ नाल कट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड नाल कट हो जाएगा। 3 नूं 2 नाल डिवाइड करांगे तो 1.5 आ जाता है, तो कच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आ गया। ठीक है जी, इस तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कढ सकते हैं। हुण तुहाडे जरूर मन में एक सवाल आ रहा होएगा, जे आपां अपवर्तन अंक इदां ही कढना है, प्रकाश की हवा विच चाल ते माध्यम विच चाल लैके कढना है, तो फिर स्नैल दे नियम का की फायदा है, की लोड़ सी आपां नूं साइन आई ते साइन आर कढण दी। ठीक है बेटे, इनू आपां एक होर तरीके नाल भी कढ सकते हैं, तुहानूं मैं इत्थे समझानी। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी मैथड कि अपवर्तन अंक आपां किवें कढना है। कोई ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज तुहानूं याद रखण दी कोई लोड़ नहीं है, सिंपल मैथड है। जदों आपां प्रैक्टिकली इनू करके देख रहे हैं तो देखो, जदों आपां डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उस तो बाद में की किया, एक कंपस लैके आपां इहदे उपर एक सर्कल ड्रॉ करांगे। मैं आपतन बिंदु दे उपर अपने कंपस रख के इनू जिन्ना मर्जी खोल के एक सर्कल ड्रॉ करांगी। ध्यान नाल देखियो बच्चे, बोर्ड पे थोड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, तुसी देखो इत्थे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दिता है। एक चीज ध्यान देनी है, जो आप सर्कल ड्रॉ करना है तो जो अभिलंब है वो इनके दो सर्कल नूं टच करता हो भी दोनों साइड से, ते जिहड़ी अपनी
आपाती किरण ते अपवर्तित किरण है, ये भी अंदर ते टच करती होनी चाहिए है। हुण तुसीं देखो इन्ना मैं सेंटर पॉइंट आपतन बिंदु नूं लिया, ठीक है। तो अगर आप गल करिए अपने कोल जिहड़ी आपाती किरण है अंदर रेडियस बन गई, अपवर्तित किरण भी अंदर रेडियस बन गई। हुण आपां इत्थों की करांगे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर जिहड़ा है ड्रॉ करांगे, इहदे उपर अभिलंब दे उपर, कित्थों अपवर्तित किरण तो और इत्थों आपाती किरण दे बेस तो अभिलंब दे उपर 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे, ठीक है जी। परपेंडिकुलर बन गया। हुण इत्थे तुसीं देखो मैं तुहानूं दस्सिया सी साइन जिहड़ा है वो किहदे बराबर हुंदा है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, या साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी लंब अते हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। तो अगर आप साइन 30 की गल कर रहे हैं तो साइन 30 है, आपतन कोण अपना 30 डिग्री का सी, तो साइन 30 है, तो इनू मैं अगर लिख ला सपोज दिस इज ए बी सी डी ओ डैश ई एफ जी एंड दिस पॉइंट इज एच, ठीक है जी। तो अगर मैं इत्थे मेरे को लंब की आएगा साइन 30 के सामने वाला जड़ा लाइन है वो की होगी लंब, और जड़ी आ वाली जड़ी आपाती किरण है वो की बन गई है कर्ण। तो अपने को लंब की हो गया ई एफ और कर्ण की बन गया ई ओ, किदे लिए है साइन आई ਲਈ, ठीक है जी। हुण साइन आर की अगर मैं गल करा परपेंडिकुलर की बन इत्थे परपेंडिकुलर की है जी एच और हाइपोटेन्यूज की है अपने बोले जी ओ। हुण इत्थे मैं अगर इन्हां दोनों की रेशो कढनी है स्मैल लॉ के अकॉर्डिंगली की है साइन आई ते साइन आर की रेशो निकालनी है। अगर मैं इन्हां दी रेशो निकालनी है तो की हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ई ओ अपॉन जी एच अपॉन जी ओ। हुण आपां नूं पता है ई ओ रेडियस है सर्कल का, उसी तरह जी ओ भी रेडियस है सर्कल का, यानी कि है रेडियस। हाँ जी, हुण ये दोनों बराबर होंगे रेडियस क्योंकि बराबर होंगे हैं, तो अर्धव्यास बराबर हैं। ई ओ जी ओ कैंसल हो सकता है, ठीक है जी, क्यों क्योंकि ये बराबर ने। तो साइन आई ते साइन आर की रेशो किदे बराबर होगी ई एफ ते जी एच की रेशो के बराबर। हुण क्योंकि आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं तुसीं सिंपली की करोगे स्केल लाओगे और इनू नापोगे। ई एफ कितना आ रहा है 2.8, ई एफ अपने को ये आ रहा है 2.8 सेंटीमीटर और जी एच नो अगर मैं माप लवा बच्चों ये आ रहा है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इन्ना क्लियर हो गया सबनू। हुण तुसीं इन्हां दोनों की रेशो कढ लो, सेंटीमीटर नाल सेंटीमीटर कैंसल हो गए, पॉइंट नाल पॉइंट कैंसल हो गया, 2.8 नू 1.8 नाल डिवाइड कर लो, ये रेशो आ जाती है 1.55। तो तुसीं देखो कच का अपवर्तनांक उस तरह आप कढ़िया और इस तरह भी आप कढ़िया तो दोनों सेम ने 1.5, ठीक है जी। तो यही है इनका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपल आप कह सकते हैं अपवर्तनांक किदा कच का कितना आया 1.5, ठीक है जी। इन्ना क्लियर है। एक गल इत्थे होर याद रखनी है बच्चे, जिन्ना अपवर्तन अंक ज्यादा हुंदा है उन्ना माध्यम संघना हुंदा जांदा है, उन्ना ही लाइट की जिहड़ी बेंडिंग है वो ज्यादा होएगी। जिन्ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुंदा है उन्ना ही माध्यम वध संघना हुंदा है अते उन्नी ही लाइट ज्यादा बेंड हुंदी जांदी है,
ठीक है जी। अगर मैं इत्थे तुहानू एक क्वेश्चन पूछदी हां कि वाटर दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is 1.3 and refractive index of glass is 1.5. Which one is the denser medium? केड़ा वध संघना माध्यम है? तां तुसी की दसोगे अगर पानी का अपवर्तनांक 1.3 है और कच का अपवर्तनांक 1.5 है तो इन्हां दोनों विचों केड़ा वध संघना है? तो ऑटोमेटिकली 1.5 is more than 1.3, so glass is more denser than water. जड़ा ग्लास है वो वध संघना है, कच जड़ा है वध संघना है पानी नालों। क्यों? क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ज्यादा है। आस है तुहानू अज अपवर्तन दे नियम अते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक चंगी तरह समझ आ गया होवेगा। धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे।